हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बादल कैंडल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम अगले कैंडल के बारे में बात करते हैं। जो कैंडल है ग्रेव स्टोन डोजी। क्या है? ग्रेव स्टोन डोजी। इस कैंडल के बारे में हम बात करने वाले हैं। जो ये ग्रेव स्टोन डोजी है वो डोजी का एक टाइप है। डोजी के 3 टाइप होते हैं। एक ग्रेव स्टोन डोजी होता है, एक ड्रैगन फ्लाई डोजी होता है, एक लॉन्ग लेग डोजी होता है। लॉन्ग लेग की जानकारी हमने पिछले वीडियो में दे रखी है, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं ग्रेव स्टोन डोजी। तो ग्रेव स्टोन डोजी कैसे बनती है ये समझ लीजिए। ग्रेव स्टोन डोजी का जो फॉर्मेशन है वो कुछ विशेष टाइप का होता है। जैसे देखिए, ऐसे हमारे पास एक रेंज होती है। हमारे पास कुछ इस तरह की कैंडल दिखाई पड़ती है, ठीक है। और ये जो बॉडी है ना, वो पूरे कैंडल की रेंज के 5% से कम होती है। और ये थोड़ी सी रेड या थोड़ी सी ग्रीन दिखाई पड़ सकती है। मान लीजिए आपको कैंडल का नाम याद नहीं है, तो आप कैंडल को सिर्फ 2 चीज से समझिए। देखो, किसी भी कैंडल को समझने के लिए उसके 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट में क्या होता है मैं आपको फिर से बताऊं। हमारे पास मान लीजिए कोई कैंडल है, इसके 3 पार्ट हैं। ये होता है सेलिंग प्रेशर, ये होता है बाइंग प्रेशर, ये होता है वॉल्यूम होल्डिंग, ठीक है ना, या होल्डिंग वॉल्यूम। ये क्या होता है? होल्डिंग वॉल्यूम। मतलब इतने लोगों ने अब डिलीवरी ली है, ठीक है ना। होल्डिंग वॉल्यूम, होल्डिंग वॉल्यूम, या फिर हम इसे बोलें बॉडी। तो जिस कैंडल में बॉडी जितनी स्ट्रांग होती है, हम बाइंग या सेलिंग को उतना स्ट्रांग बोलते हैं। अगर यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर बॉडी नहीं है, तो हम बोलते हैं सेलिंग प्रेशर है। अगर यहाँ बॉडी नहीं है तो हम बोलते हैं यहाँ बाइंग प्रेशर है। अगर आपको नाम नहीं भी याद है, तभी तो आप ये देख पा रहे हैं ना कि यहाँ पर बॉडी नहीं है, इसका मतलब है इसके पास सेलिंग प्रेशर है। तो अगर इसके पास सेलिंग प्रेशर है तो फिर अच्छी बात है। अगर ये किसी सेल को सपोर्ट कर रहा होगा तो हमें ये और कन्विक्शन देगा। बस हम इतनी सी बात कहना चाहते हैं। हम कैसे इसमें एंट्री लेंगे? जब इसका लो टूटेगा, कभी कभी हो सकता है आपको इतना आइडियल ना दिखाई पड़े, तो हो सकता है आपको कभी कभी ऐसा भी दिखाई पड़ सकता है, हल्का सा इस पर आगे ये जो नोज है वो आपको दिखाई पड़ सकती है। लेकिन फिर भी आपके पास ये और ये, ठीक है ना, दिखा रहा है सेलिंग प्रेशर। लेकिन अगर इसमें बॉडी ज़्यादा होगी, ठीक है ना, इसमें अगर बॉडी ज़्यादा होगी तो इस पर कन्विक्शन थोड़ा सा कम आएगा। बस इतनी सी बात है। बट लोकेशन मुझे बताएगा कि वो किस लोकेशन पर है, क्या हमें इसको ट्रेड करना चाहिए या ट्रेड नहीं करना चाहिए। हम क्या करेंगे, हम इसके लो के नीचे वेट करेंगे कि एक कैंडल क्लोज हो। हम इसके लो के नीचे एक कैंडल के क्लोज होने का वेट करते हैं। जब कैंडल नीचे क्लोज हो जाती है, जो कि एक रेड कैंडल होती है, तो फिर हम यहाँ पर अपनी एंट्री बनाते हैं। और ये जो प्रोसेस है एंट्री का प्रोसेस है ना, वो लोअर टाइम फ्रेम पर होता है। ध्यान रखें, लोअर टाइम फ्रेम पर होता है, ठीक है ना, लोअर टाइम फ्रेम पर। ये जैसे 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है ना, ये सब इस पर आपको अपर बार पर दिखाई पड़ रहा है, लोअर टाइम फ्रेम पर होता है। जब ये कैंडल क्लोज हो रही होगी तो ये बता रही होगी कि हम क्लोज होने वाले हैं, तो फिर हम यहाँ पर एंट्री लेते हैं। और ये हमारा क्या होता है? एसएल होता है। ये हमारा एसएल होता है। तो हमने अब तक क्या देखा? ग्रेव स्टोन डोजी क्या होता है हमने ये देखा, ठीक है। हमने ये देखा कि इसमें थोड़ी सी नोज भी हो सकती है, अगर नोज ना हो तो दी बेस्ट है। हमने ये समझा कि ये जो बॉडी है, ये क्या होगी? जो ये बॉडी है वो लेस देन 5% ऑफ रेंज ऑफ कैंडल हो, मतलब बहुत पतली सी पट्टी हो। ऐसा ना हो कि ये कुछ हमारे पास शूटिंग स्टार वगैरह दिखाई पड़ने लग जाए। शूटिंग स्टार वगैरह हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। तो इतनी हम बात समझ पाएँ कि ग्रेव स्टोन क्या होता है, इसमें एंट्री कैसे लेते हैं। हम वेट करते हैं इससे क्लोजिंग का। इसके बॉडी का जो परसेंटेज है वो 5% से कम होगा तो हम इसको मान लेंगे डोजी। हमने इस पर बात किया कि इसमें नोज थोड़ी सी दिखाई पड़ सकती है। अच्छा, अब देखिए, अब हम फिर क्या बात करते हैं, इसमें लोकेशन मैटर करता है। ये कहाँ कहाँ बनेगा तो सपोर्ट करेगा, इसका लोकेशन क्या होगा हम पहले ये समझ लेंगे, ठीक है ना। लोकेशन, जो इसका लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वो क्या लोकेशन है? पहला लोकेशन ये है कि देखिए, अगर ये किसी रेजिस्टेंस के पास दिखाई पड़े, क्या होता है हम बात आगे करेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस के पास दिखाई पड़े 200 SMA, ठीक है ना, के पास दिखाई पड़े, जब 200 SMA नीचे झुका हुआ हो, 50 SMA भी ऐसे क्रॉस कर गया हो, ठीक है ना, यहाँ पर कहीं अगर हमें दिखाई पड़े ये, ठीक है ना, ये कैंडल ग्रेव स्टोन डोजी, तो हमें ट्रेड करना चाहिए, ठीक है ना। हम ऐसे बता रहे हैं,
ठीक है ना। अगर हमारे पास यहाँ कहीं बना हुआ है तो हमें ये ट्रेड करना चाहिए। ये कहीं ऐसे 20 SMA भी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है ना। मैं आपको बताऊँ फिर से एक बार ड्रॉ करके, मान लीजिए ये हमारे पास 200 है और यहाँ पर 20 SMA कट गया है, तो ये हमारे पास है 200 SMA, ये हमारे पास है 20 SMA और कहीं यहाँ बना हुआ है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर इसको ट्रेड लेते हैं। ये कहीं कहाँ हो, ये हमारे पास कहीं सप्लाई जोन में हो, ठीक है ना, रेजिस्टेंस के पास हो, 200 SMA 20 SMA के नीचे हो, सप्लाई जोन के पास हो, ठीक है, किसी की एरिया के पास हो। ये की एरिया बहुत बड़ा अपने आप में बात है, धीरे धीरे हम समझेंगे लेक्चर में की एरिया क्या होता है। मैं आपको एक और एग्जांपल बता दूं, अगर मान लो 50 SMA, ये 50 SMA है, क्या क्या की एरिया हो सकता है, ये 50 SMA है, कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया तो एक समय ऐसा आएगा धीरे 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 या तो मूविंग एवरेज प्राइस के पास आएगा या प्राइस मूविंग एवरेज के पास जाएगा और इस जोन में ये की एरिया जोन हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगर हमारे पास इस तरह का कोई फॉर्मेशन बनाता है तब भी हम ट्रेड में एंट्री लेंगे, ठीक है। ये की एरिया हमारे पास है, तो ये की एरिया RSI से बन सकता है, ये की एरिया जैसे बोला मैं मूविंग एवरेज से बन सकता है, ये की एरिया RSI से बन सकता है, ये की एरिया बन सकता है CPR से, ये बन सकता है MACD से, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जिनसे ये की एरिया बन सकता है। तो ये की एरिया बन सकता है सप्लाई और डिमांड जोन से पूरा, तो ये इस लोकेशन पर आएगा तभी हम ट्रेड करेंगे, और कहीं भी दिखेगा तो हम ये ट्रेड नहीं करेंगे, नहीं तो ये उल्टा काम करेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे उल्टा काम करेगा। एक मैं आपको दिखाऊंगा काम कर रहा है, एक मैं दिखाऊंगा ये उल्टा काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों की लोकेशन अलग अलग है। चलिए देखते हैं पहला। अब तो देखिए, अगर हम यहाँ आते हैं, ये देखिए ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, ठीक है ना, 4 आवर का टाइम फ्रेम है। और अगर हम बात करें कि ये कैसे कंफर्म कर रहा है, ठीक है, जरा इस चीज़ को देखिए। और अगर आप ध्यान से देखें RSI को भी, ठीक है ना, अगर आप ध्यान से देखें RSI को, प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने हायर हाई बनाया, लेकिन RSI ने क्या किया, लोअर लो बनाया। तो इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। फिर से बोल दूं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस, ठीक है। तो अगर हमारे पास डाइवर्जेंस बन रहा है, पहला कंफर्मेशन मिला, दूसरा कंफर्मेशन मिला, हमारे पास एक ग्रेवस्टोन डोजी बन रहा है, ठीक है ना, ग्रेवस्टोन डोजी बन रहा है। उसके बाद इसका जो लो है वो हम देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर या आधे घंटे टाइम फ्रेम पर ये क्लोज हो चुका हो तो हम एंट्री लेंगे और ऊपर का हम ऐसा लगा करके ट्रेड को कंटिन्यू करेंगे। तो इससे क्या कंफर्मेशन हो, जरा ये देखिए, ये वाला यहाँ पर कम पावरफुल था, लेकिन यहाँ पर आकर के इसका साइज और शेप देख लीजिए, दोनों में कंपेयर कर लीजिए, क्योंकि आंखें ही हैं जो आपको ट्रेन करेंगी। ये भी एक ग्रेवस्टोन डोजी के टाइप का है, लेकिन इसमें बॉडी ज़्यादा है, बट इसमें देख लीजिए, इसमें यह भी एक परफेक्ट वाला है, ये उससे कम पावरफुल है। तो ये ऊपर आया है, टॉप पर आया है। ये अगर हम इस पर लगा दें वो मूविंग एवरेज, ठीक है ना, अगर मैं इस पर मूविंग एवरेज लगा दूं तो ये कहाँ दिखाई पड़ेगा, ये देखिए हमें दिखाई पड़ रहा 200 और 20 SMA से बहुत दूर दिखाई पड़ रहा है। तो ये मूविंग एवरेज से बहुत दूर दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। तो ये क्या करेगा, या तो प्राइस 200 के पास आएगा या मूविंग एवरेज उसके पास जाएगा, लेकिन ये प्राइस आया हुआ है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक डाइवर्जेंस बन गया था। इधर हो सकता है कहीं इसकी कोई सप्लाई जोन वगैरह भी हो, नहीं सप्लाई जोन है तो हमें डाइवर्जेंस बताएगा, ठीक है। अच्छा, तो हमें ये दिखा काम करता हुआ। अब हम, ये बिटकॉइन का ही चार्ट है सारा, ठीक है। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि ठीक है भाई, अगर ये हमारे पास बना हुआ है तो फेल कहाँ कर रहा है, जरा आप इसको बताएंगे फेल कहाँ कर रहा है। चलिए हम बताते हैं फेल कहाँ कर रहा है। अब जरा देखिए, इसमें फेल भी कहीं ना कहीं कर रहा होगा, मैंने कहीं तो मार्क किया होगा। चलिए देखते हैं, डिमांड जोन के, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर, ठीक है, ये कहाँ पर है, ये डिमांड जोन के पास है, ठीक है ना, ये डिमांड जोन, ये 20 SMA से दूर है, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पर ग्रेवस्टोन डोजी समझ करके यहाँ पर एसएल बिना वेट किए, क्योंकि देखिए यहाँ पर धोखा तो प्राइस ने दिया छोटे टाइम फ्रेम पर, प्राइस देखो एक बार तो इसके नीचे आई ही है, आप क्लोजिंग का वेट नहीं कर पाए होंगे तो और प्राइस रिवर्स कर गई। लेकिन ये जो इसका जो फॉर्मेशन है वो गलत जगह फॉर्मेशन बना हुआ है, यहाँ पर हम बाइंग का ट्रेड लेते हैं।
जब प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे और बहुत दूर हो तो हम बाइंग का ट्रेड लेते हैं, जब प्राइस मूविंग एवरेज से ऊपर और बहुत दूर है तो हम सेलिंग का ट्रेड लेते हैं कंफर्मेशन लेकर के। तो ये देखो यहाँ पर सेलिंग फेल हो जाएगी, क्यों? क्योंकि ये डिमांड जोन है। बात समझ में? तो इस तरीके से हमें ग्रेवस्टोन डोजी को ट्रेड करना है, समझना है और प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर देखिए, मैं आपको यह भी दिखा दूँ, यहाँ पर देखिए एक ऐसा भी बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर बॉडी है उतना परफेक्ट है नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर देखो बॉडी है, लेकिन ये 200 SMA के पास बना हुआ है, प्राइस ने यहाँ पर ब्रेक किया, टकराया, वापस चला आया, ठीक है ना। तो आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए, और अब यहीं पर बात को ख़त्म करते हैं। और आपको आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा इस ग्रेवस्टोन डोजी के कैंडलस्टिक पैटर्न में, कैसे हम इसको देखते हैं, कहाँ देखते हैं, और जा करके इसकी प्रैक्टिस करिए, चीज़ों को खोजिए, चार्ट पर देखिए और अपनी आंखों को ट्रेन करिए, और इस सीरीज में बने रहिए। आपको सब कुछ समझ में आएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट समझ में आएगा। बिल्कुल आपको फॉरेक्स में ट्रेड कैसे करना है, कैंडलस्टिक का यूज़ करके, सप्लाई डिमांड का यूज़ करके सब समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।